बिना तोड़फोड़ किए वास्तु उपाय, वास्तु का शुभ प्रभाव। आप बिना कुछ तोड़फोड़ किए वास्तु कैसे ठीक कर सकते हैं। हर हर महादेव फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि बिना तोड़फोड़ किए, बिना किसी की सहायता से आप अपने घर के कैसे वास्तु उपाय ठीक कर सकते हो, अर्थात अपने घर का वास्तु को ठीक कर सकते हो। क्योंकि सभी के पास वास्तु ठीक करने का पैसा नहीं होता है या दोबारा से तोड़फोड़ करने, दोबारा बनवाने की क्षमता नहीं होती है। इसीलिए आज हम आप सभी को बताएंगे कुछ छोटे छोटे उपाय जो अपने घर के वास्तु को आप अपने आप सही कर सकते हो। छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत ही कारगर उपाय हैं। इनको पूरी विश्वास के साथ करना होता है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि क्या है वास्तु उपाय जिनको आप अपने आप सही कर सकते हो। छोटे छोटे उपाय करके आप अपने घर के वास्तु को सही कर सकते हो। नंबर 1, घर को साफ और व्यवस्थित रखें। टूटी फूटी अनावश्यक वस्तुएं अपने घर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए तथा अपनी छत पर कोई भी टूटी फूटी वस्तु नहीं रखनी चाहिए और छत के कोने की सफाई भी करनी चाहिए। ऐसा अगर आप करते हो तो घर का वास्तु भी ठीक होता है और यह सब करना शुभ भी होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है। नंबर 2, तुलसी और हरे भरे पौधे लगाएं। घर में सकारात्मक ऊर्जा और शुद्धता का प्रतीक माने जाते हैं हरे भरे पौधे, और घर में तुलसी लगाना शुभ होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर का वास्तु भी ठीक होता है। नंबर 3, गंगा जल का छिड़काव करना। घर के हर कोने में स्नान आदि करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे भी घर में शुद्धता आती है और सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और घर भी पवित्र होता है। नंबर 4, नमक का उपयोग। घर के कोने में कटोरी में सेंधव नमक रखना नकारात्मक ऊर्जा कम करने का असरदार उपाय होता है और घर का वास्तु भी ठीक होता है। तो बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। घर में नियमित दीप जलाएं। अपने घर की पूजा स्थान में नियमित रूप से दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और वास्तु भी खराब नहीं होता है। घर में पूजा पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। इससे घर भी आपका शुद्ध रहता है। नंबर 6, घंटी और मंत्र की ध्वनि। शंख और मंत्र और घंटी की ध्वनि घर के वातावरण को पवित्र करती है। इसीलिए सुबह शाम घर में मंत्र की ध्वनि और घंटी बजानी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप अपने मोबाइल में शंख और घंटी की ध्वनि तथा मंत्र चलाकर रख देना चाहिए। इससे भी वातावरण शुद्ध होता है। नंबर 7, दर्पण की सही दिशा। अपने घर के दर्पण को सही दिशा में रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है। अगर दर्पण गलत दिशा में रखा है तो घर का वास्तु खराब होता है। इसीलिए उसे किसी जानकार से पूछकर सही दिशा में रख लेना चाहिए और घर में टूटा फूटा दर्पण नहीं रखना चाहिए। नंबर 8, ओम स्वास्तिक शुभ लाभ लगाएं। मुख्य द्वार पर शुभ का चिन्ह लगाने से मंगलकारी प्रभाव होता है। इसीलिए मुख्य द्वार पर शुभ लाभ, स्वास्तिक का चिन्ह तथा ओम लगाना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो रोली से शुभ लाभ लिख सकते हैं तथा चंदन से ओम लिख सकते हैं। यह बहुत ही शुभ होता है और प्रभाव भी अच्छा देता है। नंबर 9, घर के बाथरूम को व्यवस्थित रखें। अपने घर के बाथरूम को हमेशा साफ सुथरा व्यवस्थित रखना चाहिए और अगर घर के बाथरूम में गंदगी है और बाथरूम का सामान इधर उधर है, इससे वास्तु खराब होता है। इसीलिए घर के बाथरूम को भी व्यवस्थित साफ सफाई से रखना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं नंबर 10 की तरफ। इम्पोर्टेंट चीज, घर में कपूर जलाएं तथा ध्वनि दें। अपने घर में शाम के समय रोज कपूर जलाना चाहिए।
तथा बीच बीच में लोवान की ध्वनि देनी चाहिए। इससे वातावरण शुद्ध रहता है और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है और हमारे घर में शुद्धता रहती है। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको जानकारी अच्छी लगे और आप इससे लाभ उठा सके, और बहुत कुछ जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर लाइक जरूर करें। अगर न्यू है तो हमारे चैनल को आप जुड़ जाइए। हम कोशिश करेंगे आपको हर एक जानकारी देने के लिए, और हमारे साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर, बाय बाय।